तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि अब नीट के सिर्फ और सिर्फ 9 महीने बचे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन 9 महीने में आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखो, हम बेसिकली देखें तो आज जैसे अब अगस्त चल रहा है और हम मई तक का टाइम है, तो हमारे पास प्रोबेबली 8 से 9 महीने बचे हैं टोटल। तो अब जो आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगेगा ना, उसको ये 3-4 जो मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, मैंने यही डिसाइड करेंगे। और जो मैंने ये आपको पूरा स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, ये इसमें सब कुछ है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है हमारा नो प्रोक्रेस्टिनेशन। नो प्रोक्रेस्टिनेशन से मतलब है, अब देखो यार, नीट 2024 को हुए कम से कम 2-2.5 महीने तो हो गए हैं। अब आप तब से कोशिश कर रहे हो कि अब अगर कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, यही करते करते आपने 1.5 से 2 महीने निकाल दिए। तो यार अब से ना, अब मैं तो कह रहा हूँ आज से, अभी से आप अपना उठाओ और तैयारी करना शुरू कर दो। मतलब अब टालम टूल करोगे ना तो फिर वो टाइम आ जाएगा कि तब मतलब मैं क्या, कोई भी चाहे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। आप ना इस टाइम उस पॉइंट पे खड़े हो जहाँ से कि अगर आपने मेहनत करी लगातार, मैं कह रहा हूँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको यार, और अगर आपने लगातार करी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने गलती से भी 1 या 1.5 महीने या कुछ महीने इधर उधर कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन भाई कोई नहीं करा सकता। तो ये वीडियो ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट नोट करना, ठीक है, अच्छे से। तो आपको अब प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आप करते आ रहे हो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो ख़त्म कर दो। मतलब जो टालम टूल है वो एकदम बंद कर दो आज से। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मेरा मतलब है कि आपको ना अपना 100% देना है। ठीक है, जितना आपके पास मतलब आपकी कैपेबिलिटी है या जितना आप हार्डवर्क कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितना आपके बस की है। इसमें आपको जो अपनी स्लीप है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, वो आपको 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना है, लेकिन उसके अलावा जितना भी आप दे सकते हो वो देना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे मैंने 3 स्टार मार्क इसलिए कर रखा है यार, ये ना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। अगर कंसिस्टेंसी से आप वर्क नहीं करेंगे ना तो आप सक्सेस नहीं पा सकते, चाहे वो आप नीट का एग्ज़ाम ले लो या कोई और भी एग्ज़ाम ले लो। तो कंसिस्टेंटली आपको, चाहे अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 10 घंटे पढ़े, फिर 4 दिन पढ़े ही नहीं, फिर 2 दिन 10 घंटे पढ़े, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आपको जो है प्रॉपरली 10, मतलब चाहे आप 7 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो। ये जो बचे हुए 9 महीने, इनमें भाई एक भी दिन नहीं छोड़ना है, आपको टाइम बहुत कम है, तो सीरियस हो जाओ। और देखो, लास्ट पॉइंट है अंडरग्राउंड फॉर 9 मंथ्स। मतलब वही है कि 9 महीने तक आपको जितने भी आप खेल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई सब बंद कर दो। अब यार देखो, डॉक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना है, 9 महीने का टाइम है। तो अब यार इतनी चीज़ के लिए इतना तो आप सेक्रीफाइस कर ही सकते हो ना, 9 महीने के लिए छोड़ दो, उसके बाद सब मौका मिलेगा भाई। कॉलेज में आपको हर चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो बस 9 महीने की बात है, अपना 100% दो और लग जाओ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे चलना है। अब आप देखो, 3 पेजेस ले लो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के चैप्टर्स लिख लो। आपको ना ऐसे परफेक्ट स्ट्रेटजी वाइज चलना है, ऐसा नहीं है कुछ भी करो और कुछ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पूरे चैप्टर्स लिखो अच्छे से, कितने फिजिक्स में, कितने केमिस्ट्री में, कितने बायोलॉजी में। ठीक है। अब उन चैप्टर्स को लिख के टोटल आप चैप्टर्स काउंट कर लो कि कितने चैप्टर्स हैं, और आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम है जिसमें आपको इस सिलेबस कंप्लीट करना है। अब 9 में 6 महीने क्यों बोल रहा हूँ, वो लास्ट के 3 महीने की मैं आपको आगे बताऊँगा क्या करना है। तो पहले 6 महीने में देखो, फिजिक्स में आप फिजिक्स 6 महीने में कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री 6 महीने में कंप्लीट करनी है और बायोलॉजी भी 6 महीने में कंप्लीट करनी है। अब फिजिक्स का कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स देखने यार सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, लेक्चर्स मिस मत करो, एक एक चीज़ लेक्चर की देखो। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो और उनके अच्छे से लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, और जो नोट्स में क्वेश्चंस कराते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करो यार। वो क्वेश्चंस टीचर वही क्वेश्चन कराते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की एग्ज़ाम में ज़्यादा होती है। ठीक है। तीसरा है PYQ। PYQ पे मैंने स्टार मार्क इसलिए कर रखा है, PYQ भाई मस्ट है, मस्ट।
अगर नीट के आप पैटर्न देखोगे ना, तो नीट के एग्ज़ाम में PYQ से ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या तो वो उसी मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत बस वैल्यूज चेंज कर देंगे या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। तो PYQ भाई करने ही करने हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है ना आपको फिजिक्स में, वो है कि PYQs आप तब सॉल्व करो चैप्टर के जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिक्स का आधा चैप्टर हुआ है और आप फिर से PYQ या कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाने बैठ गए। भाई आपसे नहीं बनेगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप फिजिक्स वहीं बंद कर दोगे। फिजिक्स वैसे ही टफ है, आधे से ज़्यादा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिजिक्स का मेरा यही कहना है, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लो तभी आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना शुरू करना। एक चैप्टर होती है उसके पूरे क्वेश्चन लगाओ, PYQ करो, नोट्स में कराएं वो करो। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, तीनों सब्जेक्ट्स की डाल रखी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप जाके आराम से देख सकते हो। फिर है मॉक टेस्ट तो तीनों में ही कंपलसरी है। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अभी पार्शियल दे लो, लास्ट में जाके कंप्लीट दे लेना, ठीक है, जब आपका सिलेबस हो जाए। अगला चलते हैं केमिस्ट्री पे। वही केमिस्ट्री के लिए भी हम 6 महीने में कंप्लीट करनी है। अब केमिस्ट्री जैसा आपको पता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 में डिवाइडेड है। तो आप कोई सी भी पहले उठा लो, मेरी मानो तो आप पहले फिजिकल उठाओ, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में टोटल रट्टा, तो आपको लास्ट में वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो बताता हूँ मैं क्यों। पहले आप देखो फिजिकल में क्या करना है। फिजिकल में आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, PYQs करने हैं। मेरा कहने का मतलब था सेम एज इट इज़ फिजिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री मोर और मोर फिजिक्स की ही तरह है, तो आप उसको फिजिक्स की ही तरह टैकल करो, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और PYQ सॉल्व करने, सिर्फ NCERT और PYQ। लेक्चर्स पे मत जाओ भाई, टाइम वेस्ट होगा। उससे सही है फिजिक्स और बाकी के केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो देख लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक है, आपको नहीं समझ आता, रटने में दिक्कत आ रही है, तो आप फिर जा सकते हो लेक्चर्स पे, फिर आप लेक्चर देख सकते हो। फिर थर्ड आता है हम ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में भी आपको वही 2 महीने में ख़त्म करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद करनी है ऑर्गेनिक। इसमें भी क्या, लेक्चर्स, नोट्स के क्वेश्चंस, PYQs, और हाँ, नेम रिएक्शंस अच्छे से रट लेना भाई। हर साल आती है नेम रिएक्शंस, तो चाहे आप अलग से लिख लो एक पेज पे, बट नेम रिएक्शंस ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसमें मॉक टेस्ट भी आपको देने ही देने हैं, जैसे हमने फिजिक्स में दे रहे थे। अब आते हैं बायोलॉजी में। फिर से बायोलॉजी में वही, बायोलॉजी में भी भाई आपको जो लेक्चर्स हैं ना वो देखो और उनके नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि आजकल जो क्या है ना, हर टीचर NCERT तो एटलीस्ट करा ही रहा है। चाहे किसी भी टीचर के आप लेक्चर देख लो, NCERT तो वो कवर कराते हैं और एक्स्ट्रा ही कराते हैं जो नीट में आ रहे हैं आजकल क्वेश्चंस। तो आप उनके लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। NCERT तो वही है, आप रीडिंग कर लो उसकी एक बार, और जो चीज़ रह जाती है नोट्स में NCERT की, वो नोट्स में लिख लो, या आप चाहो तो NCERT में भी नोट्स लिख सकते हो जो एक्स्ट्रा लिखवा रखा है। एक कंसाइज कर लो, अलग अलग मत पढ़ो, दोनों को एक जगह लिख लो। और आपको इसकी भी डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लेना, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। तो फिर और डायग्राम्स जो है, डायग्राम्स अच्छे से याद कर लेना, एज इट इज़ डायग्राम आते हैं, और NCERT से बाहर कोई डायग्राम नहीं आता। वही इसमें PYQs भी मस्ट है। उसके बाद मॉक टेस्ट इसमें भी देने हैं, ठीक है। और इसमें आप क्या है ना, जो बायोलॉजी में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉड्यूल या कोई और DPP या कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यार देखो इसमें रटने का है, और ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग मार मार के सब चीज़ याद हो जाएंगी, भाई नहीं होंगी। आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अगर आपको अच्छे से बायोलॉजी रटनी है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना क्वेश्चन के आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको तीनों सब्जेक्ट्स का। अब देखो लास्ट के 3 महीने में क्या करना है। लास्ट के 3 महीने में आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। सीधे कंप्लीट मॉक टेस्ट पे आ जाओ, कंप्लीट मॉक टेस्ट दो। उसके बाद जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ करो अच्छे से। उसके अलावा क्या करना है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इन चैप्टर्स में क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको रटने ही रटने हैं, उनको समझने का कोई तरीका नहीं है।
तो लास्ट में आप इन चैप्टर्स को बार बार पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सकता है। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स याद करो, मॉर्फोलॉजी ये करो, एनाटमी ये करो, जितना आप मैक्सिमम याद कर सकते हो उतना याद करो, ठीक है। तो ये आपको करना है बायोलॉजी लास्ट के 3 महीने में। बायोलॉजी में वही, फिजिक्स भी आपको वीक चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, केमिस्ट्री में भी जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। और फिर क्या है कि जो आप कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट दे के आओगे ना, उन मॉक टेस्ट को एक बार आके एनालाइज ज़रूर करना, और जो भी आपके गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, जो भी आप गलत करके आ रहे हो क्वेश्चन, उनकी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उन नोटबुक में आप उन क्वेश्चंस को लिख लो, आंसर लिख लो। नीट से पहले 2 दिन पहले आप उनको रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। अब वही एनालाइज करना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनालाइज करना। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यार देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बच्चे बढ़ गए, 1% का सिलेक्शन होना है, तो आप ना उसी तरह से लेके चलो। आप जैसे आप कोई लेक्चर क्लास किसी क्लास में जा रहे हो, वहाँ पे आपके टेस्ट होते होंगे, तो वहाँ देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो यार ऐसा होना है ना कि अब आप क्लास में 100 में से अगर टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं हो ना, तो आपका सिलेक्शन डगमगा रहा है। मतलब आपको टॉपर्स में आना वहाँ भी ज़रूरी है। तो कंपटीशन छोटे छोटे लेवल से ही देखते चलो, चाहे आप अपनी क्लास का हो गया या किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई मतलब एक सेंटर रैंक होती है, वो रैंक पे हो गया। आपको हर जगह टॉपर्स में आना है, क्योंकि आपको भी ये पता है ये रियलिटी है, कोई ऐसे आपको स्पून फीड आके कराएगा नहीं। और मैं सच बोल रहा हूँ, आप अगर टॉप 3 या टॉप 4 में अगर अपने क्लास में नहीं हो ना, तो आपका सिलेक्शन भाई नहीं होने वाला। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। और लास्ट में एक, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपके लिए एक प्रो टिप है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको जाके ज्वाइन करो। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम से जस्ट बाद मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, मतलब एज ए ग्रुप कॉल करूँगा। अभी मैं उसके लिए कर रहा था धीरे धीरे, अब एग्ज़ाम जैसे होंगे तो मैं ग्रुप कॉल करूँगा, और आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी पर्सनल दिक्कतें होंगी, मैं वो खुद पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा क्या करना है। जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, मैं खुद से आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। Thank you.